दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। स्थानीय युवा सर्वेयर के विषय में एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। जिन लोगों ने इसका फॉर्म भरा है वो ये वीडियो पूरा देखिएगा, और जिन्होंने नहीं भरा, पहले जो फॉर्म नहीं भर पाए, वो भी इसको पूरा देखिएगा। जिनका चयन हो चुका है वो भी देखें, और जिनका नहीं हुआ है वो भी देखें, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो अपडेट ये है कि अभी तक जितने भी पंजीयन हुए, जितने भी आवेदन हुए, वो सारे स्वतः निरस्त हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनका भी कैंसिल हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ है उनका भी कैंसिल हो चुका है। क्योंकि पहले जो हम फॉर्म भर रहे थे वो फॉर्म आपके पटवारी की आईडी पर जा रहे थे, लेकिन अब नए नियम आ चुके हैं। नए नियम में स्थानीय युवा के चयन में पटवारी की भूमिका शून्य हो चुकी है, और अब सम्मति के आधार पर इसका फैसला होगा। इसलिए नए फॉर्म जो भरे जाएंगे वो तहसीलदार आईडी पर सत्यापन के लिए पहुंचेंगे। इसलिए जितने भी लोगों ने पहले फॉर्म भरे थे उनको अब दोबारा से फॉर्म भरना होगा। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को आप ध्यान से समझ लें। ये वीडियो 5 मिनट का होगा, इसको पूरा देख लेना ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है। कुछ लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि स्थानीय युवा सर्वेयर है क्या, जो पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, जो गांव होता है, गांव में हर साल में 3 बार फसलें पैदा की जाती हैं, ठीक है। 3 बार आपकी फसल लगती हैं, और तीनों बार जो किस खेत में कौन सी फसल बोई गई है, ये क्या है, ये अभी तक पटवारी को भरना होता था एक ऐप के माध्यम से। तो ये काम पटवारी से हटा के एक स्थानीय युवा को दिया जा रहा है कि वो हर खेत में जाकर उस खेत में फ़ोटो खींचे और वहाँ की लोकेशन पे जाके वो उस खेत में कौन सी फसल है वो भरे। तो इसके लिए ये स्थानीय युवा का ये काम है, और इसके लिए इसकी नियुक्ति हो रही है। साल में 3 बार उसको काम करना पड़ेगा, और हर खेत के उसको 8 रुपए मिलेंगे। और भी डिटेल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे काम करना होगा, क्या इसका भविष्य है, क्या चीज़ है, वो आप कमेंट में बताना, तो वो भी बना देंगे। योग्यताएं समझ लो। योग्यता क्या है कि अगर आप 8वीं पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। बस आपके पास एंड्रॉयड वर्जन 6 का मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, और आप गाँव के स्थानीय निवासी होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो, सबसे फॉर्म कैसे भरें वो जानने के पहले समझ लें कि अब आपका, पहले तो पटवारी ही इसमें सब कुछ थे, पटवारी पूरे करता धरता थे, वही चयन करते थे, वही अनुमोदन करते थे। लेकिन अब यहाँ पर 2 समितियां बन गई हैं। एक आपकी जिला स्तरीय समिति बनी है जिसके अध्यक्ष आपके कलेक्टर होते हैं, और एक तहसील स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष आपके एसडीएम राजस्व होते हैं, और तहसीलदार उसके सचिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सदस्यों की एक समिति है, और यही इसी समिति के द्वारा आपका चयन किया जाएगा, ठीक है। आपका फॉर्म तहसीलदार सर की आईडी पे जाएगा, और वहीं से आगे की ओर चयन होगा आपका, ठीक है। तो अब इसमें आपको पटवारी की कोई भूमिका नहीं रह गई है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि फॉर्म कैसे भरें। तो फॉर्म कैसे भरें ये जानने के पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि फॉर्म को डाउनलोड कहाँ से करें। आप खुद ही फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, MP भूलेख की साइट पर जाना है। mpbhulek.gov.in की साइट पर जैसे ही आप जाएंगे, वहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख रहे होंगे, होम, सर्च, रिपोर्ट, डैशबोर्ड। यहाँ पर एक डाउनलोड है, तो डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ देखेंगे सामान्य आवश्यकताएँ वगैरह। यहाँ सिस्टम की आवश्यकता एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्थानीय हुआ। आपको दूसरे नंबर का फॉर्म डाउनलोड करना है, पहले नंबर का फॉर्म डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। दूसरे नंबर का फॉर्म जो है ना, बहुत से लोग पहले ही नंबर के फॉर्म को भर के भेज रहे थे, जो कि सही नहीं है ना। तो देखिए ये फॉर्म कैसा दिखता कैसा है ये फॉर्म, पहले आप ये समझ लो। ये फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको आधार के अनुसार अपना नाम डालना है, इंग्लिश में मध्य नाम, अंतिम नाम, पिता का नाम, जेंडर डालना है, जन्म तिथि, और यहाँ फ़ोटो की जगह फ़ोटो चिपकाना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, जिला, तहसील और कौन से गांव के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डालना है। लोकल यूथ पे आपको टिक करना है, और यहाँ पर इस पर टिक कर देना कि आपके पास स्मार्टफोन है। ईमेल ID डालना बहुत ज़रूरी है। शैक्षणिक योग्यताओं में आप टिक कर देंगे यहाँ पर, और सक्रिय में भी टिक कर देंगे, और यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे। अधिकृत दिनांक वगैरह इस पे कुछ नहीं करेंगे, और स्थानीय निवासी हैं इस पर भी टिक कर देंगे अगर आप उस गांव के स्थानीय निवासी हैं, और साथ ही साथ इस पर भी आप राइट लगा देंगे, मैं सत्यापित करता हूं फलाना फलाना। अब इतना सारा यहाँ पर करने के बाद आपको क्या करना है कि
इसके साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई इसमें कौन से डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। देखो जैसे ही आप ये फॉर्म भर लेंगे तो इसके साथ आपको 4-5 डॉक्यूमेंट लगाना कंपलसरी है। जैसे पहला है आपका आधार कार्ड, दोनों तरफ की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी 8th की मार्कशीट, ठीक, और आपकी 10th की, अगर 10th की मार्कशीट है तो 10th की भी मार्कशीट लगा देना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के लिए वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है। वैसे आधार कार्ड में भी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, लेकिन 10th की मार्कशीट भी ठीक रहेगी। इन आधार कार्ड, 8th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है। स्थानीय निवासी अगर लगाओ तो ठीक है, वैसे कंपलसरी नहीं है। ये चीज़ें आप अगर लगा देंगे इसी फॉर्म के साथ में तो आपकी सारी अहर्ताएँ पूरी दिख जाएंगी, ठीक है। और इसकी एक PDF बना लेना आप, ये वाला फॉर्म भर के अपने हाथ से फ़ोटो चिपका के, और उसके साथ में आधार कार्ड, 8वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, स्थानीय निवासी। अगर 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर उसको चाहे मत लगाना, ठीक है। लेकिन ये 4 चीज़ें आपको लगा लेनी है। अब उसके बाद आपको इसका फॉर्म कहाँ पे भरना है। फॉर्म देखो मैं आपको बता दूँ, MP भूलेख पे ही जाना है, और आपकी आधार में KYC होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। MP भूलेख की साइड पे गए, लेफ्ट राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा है ये लॉगिन वगैरह, इसके नीचे आपको दिख रहा होगा रजिस्टर एज इंटरनल यूज़र, ये देखो रजिस्टर एज इंटरनल यूज़र, इस पे आपको क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से आप फॉर्म भरेंगे। आपका आधार जो है ना वो जुड़ा होना चाहिए मोबाइल नंबर से, तो ये जो KYC वाला ऑप्शन है ना इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आप आधार संख्या डालेंगे, आपको OTP आएगी, उसको जमा कर देंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक इस वाले फॉर्म में आपकी ये प्रथम नाम वगैरह वगैरह बहुत सारी जानकारी अपने आप फिल हो जाएगी। ये फिल हो जाएगी, फिर आपको कुछ जानकारी खुद से भरनी पड़ेगी। जैसे लॉगिन आईडी हो गया, लॉगिन आईडी में आप जो मन आए वो भर देना, बस आपको याद रहना चाहिए। बाद में मोबाइल नंबर की जगह आप अपना एक ऐसा मोबाइल नंबर जो हमेशा चलता रहे, जिसमें आप बैलेंस कराते हो। फिर ईमेल आईडी भरनी है, और जो आपने PDF बनाई थी ना दस्तावेज की, वो यहाँ पर अपलोड करनी है। एम्प्लॉय आईडी में क्या भरना है, ये काफ़ी लोग गड़बड़ कर देते हैं या कुछ भी भर देते हैं, या फिर पटवारी की एम्प्लॉय आईडी भर देते हैं, वो नहीं करना है। आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर भर देना है सिंपली। उसके बाद आप जाएंगे यूज़र टाइप पे, तो यूज़र टाइप पे आपको जाना है, यहाँ पर डिपार्टमेंटल यूज़र को चयन करना है। और यहाँ जब पदनाम में जाएंगे ना तो यहाँ पर बहुत सारे पदनाम है, आपको सबसे लास्ट में मिलेगा लोकल यूथ का चयन करना है। उसके बाद आप कार्य ग्रहण की तारीख कुछ भी डाल दीजिएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे उसके 1 आध दिन पहले की डाल सकते हैं, जैसे 18 की डाल दी, ठीक है। अब जिले का चयन करना है आपको, तो यहाँ पर जिले का जो चयन करेंगे वो आपका जो भी जिला हो वो जिला चयन कर लेंगे, तहसील चयन कर लेंगे, गांव चयन कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो सत्यापन करता है ना उसमें आपका नाम लिख के आ जाएगा, आपके जो भी गाँव से रिलेटेड तहसीलदार होंगे उनका नाम लिख के आ जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट करेंगे ना ये कैप्चा कोड भर के, तो एक और आपको OTP मांगी जाएगी, वो आपके उस फ़ोन पे मांगी जाएगी जो फ़ोन आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रखा होगा। और जैसे ही आप डाल देंगे वो आपका सारा क्लियर हो चुका होगा और वो आपका फॉर्म तहसीलदार सर की ID पे पहुंच जाएगा। अब आपको उसके बाद क्या करना है, एक एक्स्ट्रा काम अगर आप कर सकें तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट थे उन सभी डॉक्यूमेंट में अपने खुद के साइन करके उनको स्व प्रमाणित करके और तहसीलदार ऑफिस में आप दे भी सकते हैं, ठीक है। वो एक अलग प्रक्रिया हो गई, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है खास, लेकिन ये काम भी किया जा सकता है। तो इतनी सी प्रोसेस है। और उसके बाद ये जो समिति बनी है वो समिति निर्धारित करेगी कि भाई किसका सिलेक्शन करना है, और इसका जो आधार है वो आधार वही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको कोई भी दिक्कत हो या ये किस तरीके की पोस्ट है इसके बारे में और डिटेल्स जानना है तो एक और वीडियो में बना दूंगा, उसके लिए आप कमेंट करना कि आपको क्या डिटेल जाननी है। धन्यवाद। जय माता दी।